नमस्कार दोस्तों। टाइटल देखकर नीचे आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा विषय क्या है। आज का हमारा विषय है मानसिक गुलामी क्या है। आज भी आज़ाद होते हुए हम मानसिक गुलाम क्यों हैं? क्या आप आज़ाद हैं? क्या आप सच में आज़ाद हैं? 15 अगस्त 1947 को हमने झंडा फहराया, पर क्या दिमाग भी स्वतंत्र हुआ? हमने आज़ादी पाई, लेकिन सोच पर कब्जा बना रहा। ये कब्जा बंदूक से नहीं था, ये कब्जा था विचारों पर। और ये कब्जा किया गया पश्चिमी सोच से। भारत को लूटा गया, सिर्फ सोना चांदी छीन कर नहीं, भारत को तोड़ा गया, उसकी पहचान, उसकी आत्मा, उसके गौरव को तोड़कर। और सबसे बड़ा हथियार था मानसिक गुलामी। मानसिक गुलामी क्या होती है? जब कोई और आपके लिए तय करता है कि सुंदरता कैसी होनी चाहिए, जब कोई और आपके लिए तय करता है कि सफलता का पैमाना क्या है, जब कोई और आपके लिए तय करता है कि आपकी भाषा, आपके कपड़े, आपकी परंपराएं पिछड़ी हैं और आप चुपचाप मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलामी के शिकार हैं। मानसिक गुलामी दिखती नहीं है पर जकड़ती है। शारीरिक गुलामी में जंजीरें होती हैं, लेकिन मानसिक गुलामी में जंजीरें नहीं होती। वहाँ सम्मान की तलाश होती है पराई संस्कृति में। वहाँ आधुनिकता की तलाश होती है अपनी जड़ों को काट कर। हमें यह यकीन दिलाया गया कि अंग्रेज आए और हमें सभ्य बनाया। हमें यह पढ़ाया गया कि भारत में सिर्फ अंधविश्वास था, कि भारत की शिक्षा, संस्कृति, भाषा सब पिछड़ी थी और हम अपने ही गौरव को शर्म की नज़र से देखने लगे। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम इंडिया बनने में लगे हैं और भारत को भूलते जा रहे हैं। हम अपनी ही मिट्टी से, अपने ही मूल से कटा हुआ महसूस करते हैं। हमें सूट बूट में आत्मविश्वास आता है, पर धोती पहनने में शर्म आती है। हमें इंग्लिश बोलकर गर्व होता है, लेकिन हिंदी बोलते वक्त हम एक्सक्यूज़ मी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोच पर कब्जा हो चुका है। सांस्कृतिक गुलामी अब भी हमारे खून में दौड़ रही है। गुलामी सिर्फ ज़मीन पर नहीं होती। याद रखिए, हर ज़माने का शस्त्र अलग होता है। एक ज़माने में तलवारें चलती थी, आज सोच को हथियार बनाया जाता है। और पश्चिम ने यही किया, भारत की सोच पर हमला किया। भारत को भारत नहीं रहने दिया। उसे मॉडर्न इंडिया बनाने की साजिशें की गई। उन्होंने हमारी जड़ों से काटा ताकि हम वही बन सकें जो वो चाहते हैं। उन्होंने हमारी शिक्षा बदली, हमारी भाषा बदली, हमारे कपड़े, हमारे खान पान, हमारी प्रार्थनाएं तक बदलने की कोशिश की। और धीरे धीरे हमने भी यह सब आधुनिकता समझ लिया। गुलामी चली गई, लेकिन गुलाम पैदा होते रहे। स्कूलों में हमने मैकाले पढ़ा और अपने ही इतिहास को झूठ मान लिया। मीडिया में हमने पश्चिमी मॉडल्स देखे और अपने माँ बाप को अनपढ़ समझा। हमने अपनी ही संस्कृति को रूढ़िवादी कहकर छोड़ दिया और वेस्ट की नकल को फ्रीडम समझ लिया। यही मानसिक गुलामी है, जो दिखती नहीं पर पीढ़ियों को खा जाती है, जो बाहर से नहीं अंदर से तोड़ती है। अब समय आ गया है सवाल पूछने का, पहचानने का कि हम कौन हैं, हमारी असली पहचान क्या है। क्या हम वही बन रहे हैं जो हम बनना चाहते थे? अब हम बात करेंगे कैसे ब्रिटिश शासन ने भारत की आत्मा पर हमला किया और कैसे मैकाले की शिक्षा ने भारतीय सोच को गुलाम बनाया। एक ऐसा हमला जो बंदूक से नहीं बल्कि किताबों, स्कूलों और कानूनों के जरिए किया गया। क्योंकि जब तक आप मानसिक गुलामी को पहचानोगे नहीं, तब तक आप उससे मुक्त नहीं हो पाओगे। भारत की स्वतंत्रता अधूरी है जब तक भारत की सोच आज़ाद नहीं होती। हमारा देश भारत मानसिक गुलाम कैसे बना, इसे हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। नंबर 1, ब्रिटिश और मैकाले का भारत पर हमला। साल 1835 ब्रिटिश संसद में एक नाम गूंजता है, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। एक अंग्रेज जिसने भारत को बिना तलवार चलाए झुकाने की योजना बनाई और उसकी इस योजना का नाम था मैकाले की शिक्षा। मैकाले जानता था अगर भारत को जीतना है तो भारत के दिमाग पर कब्जा करना होगा, अगर भारत को तोड़ना है तो भारत की सोच को ही बदलना होगा। और यह काम हुआ शिक्षा के जरिए। भारत की असली शिक्षा कैसी थी? क्या आप जानते हैं, अंग्रेजों के भारत आने से पहले भारत में 7 लाख से ज़्यादा गुरुकुल थे।
गांव-गांव में शिक्षा निःशुल्क थी, जात पात नहीं था, सिर्फ ज्ञान का मूल्य होता था। बच्चे वेद, गणित, ज्योतिष, खगोल, आयुर्वेद, संगीत, कला, संस्कार सब कुछ पढ़ते थे। शिक्षा सिर्फ रोजगार के लिए नहीं थी, शिक्षा चरित्र निर्माण के लिए थी। और तभी अंग्रेजों को डर लगने लगा, क्योंकि जो राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा हो, जो राष्ट्र अपनी संस्कृति पर गर्व करे, उसे गुलाम बनाना नामुमकिन होता है। इसलिए उन्होंने भारत की रीढ़ पर हमला किया, यानी शिक्षा पर। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने ब्रिटिश संसद में कहा, हमें भारत को स्थायी रूप से गुलाम बनाना है तो हमें ऐसे भारतीय तैयार करने होंगे जो रंग रूप से भारतीय हों लेकिन सोच से अंग्रेज हों। यह बयान इतिहास की सबसे खतरनाक रणनीति थी और यहीं से शुरू हुआ भारत की सोच पर वेस्टर्न हमला। स्कूलों से संस्कृत हटाई गई, गुरुकुल सिस्टम तोड़ा गया, शिक्षा को अंग्रेजी में बांध दिया। अब पढ़ा वही जाता था जो ब्रिटिश राज चाहता था, अब लिखा वही जाता था जो भारत को छोटा दिखाए और ब्रिटेन को महान। शिक्षा से पैदा हुए अंग्रेज भक्त भारतीय। धीरे धीरे ऐसी पीढ़ियाँ तैयार की गई जो अपने इतिहास को बर्बर मानने लगी, अपने धर्म को पिछड़ा कहने लगी और अंग्रेजी बोलने वालों को श्रेष्ठ समझने लगी। यह वही मानसिक गुलामी थी जिसकी नींव मैकाले ने रखी थी। ये शिक्षा हमें सिर्फ गुलाम बना रही थी, लेकिन हम सोच रहे थे हम शिक्षित हो रहे हैं। नहीं, हम शिक्षित गुलाम बन रहे थे। भारत का गौरव कैसे मिटाया गया? हमें नहीं बताया गया कि भारत ने दशमलव खोजा, भारत ने शून्य दिया। भारत में प्लास्टिक सर्जरी, विज्ञान, खगोल, गणित, वाणिज्य सदियों पहले था। हमें बताया गया अंधविश्वास है, पुरानी बातें हैं, और हमें अपने ही अतीत को शर्म की नज़र से देखने लगे। इतिहास को फिर से लिखा गया। अशोक, चाणक्य, कालिदास, आर्यभट्ट, इनकी जगह मुगल शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी को महान बताया गया। स्वतंत्रता सेनानियों की जगह लॉर्ड डलहौजी और क्लाइव को सभ्यता दाता बताया गया। इतिहास में भारत को अंधेरे में डूबा हुआ देश बताया गया और ब्रिटिश शासन को प्रकाश की किरण कहा गया। सोचिए ये कितना गहरा ब्रेन वॉश था, और ये ब्रेन वॉश आज भी जारी है। आज भी हम उन्हीं किताबों को सच मानते हैं जो औपनिवेशिक सोच से लिखी गई हैं। आज भी हमारी परीक्षाएं, नौकरियां, सम्मान सब कुछ अंग्रेजी ज्ञान के आधार पर तय होता है। आज का भारत अंग्रेजी की पूजा करता भारत। आज अगर कोई अंग्रेजी में बोले तो हम उसकी बात को ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। अगर कोई भारतीय भाषा में बोले तो हम उसे देहाती, लोकल, गंवार कह देते हैं। यह हमारी गलती नहीं है, यह उस शिक्षा की देन है जिसने हमें हमारी जड़ों से काट दिया। मानसिक गुलामी की सबसे बड़ी निशानी, आज भारत में बच्चा पैदा होते ही अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि हमें यकीन दिला दिया गया है अगर अंग्रेज़ी नहीं आई तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता। यही सबसे बड़ी मानसिक गुलामी है। अंग्रेज़ी एक भाषा है, ज्ञान नहीं। लेकिन हमने भाषा को ही ज्ञान मान लिया। अब समय है इतिहास को दोबारा देखने का, अपनी शिक्षा को दोबारा समझने का, क्योंकि जब तक हम इस मैकाले की बनाई हुई खिड़की से दुनिया देखते रहेंगे तब तक हमें सिर्फ वही दिखाई देगा जो वो दिखाना चाहते हैं। कैसे हमें खुद से ही शर्म करने की आड़ डाली गई, कैसे हमारी पूजा, हमारे त्योहार, हमारे रीति रिवाजों को पिछड़ा बताया गया। अब आते हैं पॉइंट 2 पर, धर्म, संस्कृति और भाषा पर हमला। मानसिक गुलामी की अगली चाल। मानसिक गुलामी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? यह ताकत बंदूक नहीं होती, यह ताकत होती है विश्वास छीन लेना। जब किसी व्यक्ति को उसकी पहचान पर ही शक होने लगे, जब उसे अपने धर्म, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पर शर्म आने लगे, तो समझ लीजिए मानसिक गुलामी अपने चरम पर है। पहला हमला धर्म पर अंग्रेजों ने देखा। भारत के लोग धर्म को सिर्फ मानते नहीं, जीते हैं। धर्म सिर्फ पूजा नहीं था, धर्म जीवन शैली था, धर्म कर्तव्य था, धर्म सामूहिक चेतना थी। और इसलिए सबसे पहले हमला हुआ हिंदू धर्म पर। वेदों को अंधविश्वास कहा गया, मूर्ति पूजा को बर्बरता बताया गया,
सनातन परंपरा को रूढ़िवाद कहा गया और ब्राह्मण, संत, योगी सबको पाखंडी और धोखेबाज कहकर बदनाम किया गया। यही नहीं, मिशनरियों ने गांव-गांव जाकर प्रचार किया, तुम्हारा धर्म अधूरा है, तुम्हें बचाया जाना चाहिए। और इसी बहाने लाखों लोगों का धर्मांतरण किया गया। भारत की आत्मा को तोड़ने का यही पहला बड़ा प्रहार था। दूसरा हमला संस्कृति पर। भारत की संस्कृति उत्सवों से भरी थी, रीतियों से समृद्ध थी। हर परंपरा के पीछे विज्ञान था। पर उन्होंने क्या किया? होली को अशिष्ट कहा, दिवाली को प्रदूषण बताया, करवा चौथ को महिला विरोधी कहा, रक्षाबंधन को जातिवादी बताया। हमारी हर परंपरा को उन्होंने बेवकूफ़ी साबित करने की कोशिश की और धीरे धीरे हम खुद भी मानने लगे शायद हमारी परंपराएं पिछड़ी हैं। यह श्रद्धा से श्रम की यात्रा थी और यह मानसिक गुलामी का सबसे खतरनाक रूप था। तीसरा हमला भाषा पर। भाषा क्या है? सिर्फ शब्दों का जरिया नहीं, भाषा हमारी चेतना है, भाषा हमारी स्मृति है, भाषा हमारे संस्कारों की रक्षक है। भारत में एक नहीं सैकड़ों भाषाएं थीं। हर भाषा में अनमोल साहित्य, गीत, दर्शन, शस्त्र भरे हुए थे। लेकिन अंग्रेजों ने कहा इन भाषाओं में कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ अंग्रेजी ही सभ्य भाषा है। और तब से शुरू हुआ भाषाई गुलामी का युग। आज अगर कोई बच्चा अंग्रेजी नहीं बोलता तो उसे कमतर माना जाता है। माताएं शर्मिंदा होती हैं, मेरा बच्चा हिंदी में क्यों बात कर रहा है। शिक्षक कहते हैं स्पीक इन इंग्लिश ओनली। यह कैसी विडंबना है। जिस देश में भाषा को देवी माना जाता था, उसी देश में अपनी ही भाषा को हीन समझा जाने लगा। एक सवाल, क्या अमेरिका में लोग स्कूल में चीनी भाषा पढ़ते हैं? क्या जर्मनी में बच्चे फ्रेंच बोलते हैं? नहीं, क्योंकि वे अपनी भाषा में गर्व करते हैं। लेकिन हमने अपनी भाषाओं को लायक ही नहीं समझ लिया और यही मानसिक गुलामी की जड़ है। हमें यह समझना होगा, अंग्रेजी जानना अपराध नहीं है, पर अपनी भाषा को तुच्छ समझना महापाप है। मानसिक गुलामी के 3 हथियार हैं। नंबर 1, धर्म को शर्म से जोड़ देना, नंबर 2, संस्कृति को पाखंड साबित करना और नंबर 3, भाषा को हीन बना देना। और इन तीनों के जरिए हमारी पहचान को मिटा दिया गया। कैसे आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारी शिक्षा, सोच, व्यवस्था अब भी ब्रिटिश फ्रेमवर्क में ही है। अब आते हैं पॉइंट 3 पर, आधुनिक भारत में मानसिक गुलामी की मौजूदगी। आज़ादी के 75 साल बाद भी क्यों जिंदा है गुलामी की सोच? क्या हम सच में आज़ाद हैं या सिर्फ अंग्रेज़ों की जगह हमने नए आकाओं को स्वीकार कर लिया है? आज भारत आज़ाद है, लेकिन सोच अब भी गुलाम है। भारत में आज भी सिस्टम किसका है? संविधान ब्रिटिश मॉडल पर आधारित, न्याय व्यवस्था अंग्रेजी अदालतों की नकल, शिक्षा मैकाले की रचना, प्रशासन ICS का नाम बदलकर IAS कर दिया गया। लेकिन सोच नहीं बदली। पुलिस की वर्दी वही, अदालतों की भाषा वही, अफसरों का रुतबा भी वही, आम आदमी का अपमान वही। तो क्या बदला? गुलामी की जगह गुलाम बदल दिए गए। आज़ादी के बाद भी मानसिक गुलामी क्यों जारी रही? क्योंकि आज़ादी सिर्फ सत्ता परिवर्तन था, सोच का परिवर्तन नहीं हुआ। सत्ता गांधी नेहरू के पास आई, लेकिन सोच अब भी लॉर्ड मैकाले की थी। लोगों को वोट देने का अधिकार तो मिला, लेकिन सोचने का अधिकार नहीं। वो आज भी मीडिया और अंग्रेजी एजुकेशन के कंट्रोल में हैं। आज स्कूलों में बच्चा देशभक्ति नहीं पढ़ता, उसे सिर्फ सेकुलरिज्म सिखाया जाता है। बच्चा भारत के असली इतिहास नहीं जानता, उसे सिर्फ मुगल शासकों का गौरव पढ़ाया जाता है। राम, कृष्ण, चाणक्य, शिवाजी, इनकी वीरता संदेह में है, लेकिन अकबर, औरंगजेब, बाबर ये सब महान हैं। मानसिक गुलामी का सबसे बड़ा संकेत आत्महीनता। हम खुद को हीन समझने लगे हैं। हमारी सोच अब यह हो गई है, जो भारत से है, पुराना है, पिछड़ा है।
जो वेस्ट से है वो ही आधुनिक है, वो ही सही है। खाना पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता। पहनावा जीन्स, टी शर्ट, सूट। भाषा इंग्लिश, सोच वेस्टर्न, आदर्श हॉलीवुड और भारतीयता सिर्फ इंडिपेंडेंस डे पर राष्ट्रगान तक सीमित। आज भी मानसिक गुलामी कैसे जिंदा है जब किसी सरकारी दफ्तर में हिंदी बोलने वाला आदमी छोटा समझा जाता है, जब कोर्ट में हिंदी में सुनवाई नहीं होती, जब यूपीएससी में अंग्रेजी माध्यम वालों को ही प्राथमिकता मिलती है, जब आईआईटी और आईआईएम में हिंदी बोलने पर हंसी उड़ाई जाती है, तो समझिए गुलामी अब भी हमारे खून में है। मीडिया मानसिक गुलामी का हथियार। भारत का मीडिया किसकी भाषा बोलता है? जनता की नहीं, वह बोलता है वेस्टर्न एजेंडा की भाषा। हिंदू धर्म का मजाक, टीआरपी। भारतीय परंपरा की आलोचना, मॉडर्निज्म। सनातन को पिछड़ा बताना, सेकुलरिज्म। यही मीडिया आज हमारे युवा को सिखा रहा है, बीइंग इंडियन इज़ बोरिंग, बी वेस्टर्न बी कूल। मानसिक गुलामी के लक्षण अगर आप में ये हैं तो सतर्क हो जाइए। अगर आपको हिंदी बोलने में शर्म आती है, आप भारतीय त्योहारों को ओल्ड फैशन मानते हैं, आप योग आयुर्वेद को पिछड़ा मानते हैं, आपको अपने धर्म से ज़्यादा हॉलीवुड स्टार्स की बायोग्राफी पता है, आप अंग्रेजी बोलने वालों को ज़्यादा समझदार मानते हैं, यह सिर्फ आप पर नहीं आप सब पर लागू होता है, क्योंकि हम सब उस सिस्टम के शिकार हैं जिसे बनाया ही गया था हमें गुलाम बनाए रखने के लिए। सवाल यह नहीं है कि गुलामी गई या नहीं, सवाल यह है कि गुलामी की सोच क्यों जिंदा है। क्या अंग्रेज़ों ने जाते जाते हमारी रीढ़ की हड्डी निकाल दी थी, या फिर हमने खुद गुलामी को अपनी आदत बना लिया है? अब हम जानेंगे पश्चिमी सोच कैसे आज भारत की शिक्षा नीति, युवा और महिलाओं के माइंडसेट पर हावी हो रही है। कैसे नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, हॉलीवुड, फैशन और ग्लैमर हमारे समाज को काट रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है आज का भारतीय युवा किसे आदर्श मानता है? चाणक्य, विवेकानंद, शिवाजी? नहीं, आज का युवा मानता है नेटफ्लिक्स स्टार्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और हॉलीवुड एक्टर्स को अपना आदर्श। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सुनियोजित हमला है भारत की आत्मा पर। नेटफ्लिक्स पश्चिमी मानसिकता का हथियार है। नेटफ्लिक्स केवल एक ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक विचारधारा है, एक मानसिक आक्रमण है। इसके 90% कंटेंट में क्या होता है? सेक्सुअल कंटेंट, हिंदू धर्म पर व्यंग, अश्लीलता को फ्रीडम कहना, ड्रग्स, हिंसा और कूल लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना, भारतीय मूल्यों का मखौल उड़ाना। सोचिए, भारत में लाखों युवा हर दिन नेटफ्लिक्स पर घंटे बिताते हैं और वे क्या देख रहे हैं? इंडियन कल्चर इज़ रिग्रेसिव, रिलीजन इज़ ब्लाइंड, फैमिली इज़ प्रेशर, फ्रीडम मीन्स ब्रेकिंग ऑल रूल्स। ये सब क्या है? मानसिक गुलामी का नया पाठ्यक्रम, और नेटफ्लिक्स उसकी किताब है। इंस्टाग्राम आत्ममूल्य गिराने का सबसे तेज जरिया है। इंस्टाग्राम एक फ़ोटो शेयरिंग ऐप है, लेकिन इसका असर मानसिकता पर है। वहाँ आपको दिखते हैं सिक्स पैक, महंगे कपड़े, दुबई ट्रिप्स, इंग्लिश फ्लुएंसी, वेस्टर्न कल्चर की नकल, और यही सब देखकर आज का युवा खुद से नफ़रत करने लगता है। उसे लगता है मैं छोटा हूँ क्योंकि मैं देसी हूँ, मैं पिछड़ा हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं हूँ क्योंकि मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ। ये केवल डिप्रेशन नहीं है, ये मानसिक गुलामी का गहरा रूप है। जिसे हम कूल कह रहे हैं वो हमारी अस्मिता को मिटा रहा है। मॉडर्न कल्चर आज़ादी नहीं, दिशाहीनता है। आज मॉडर्न बनने की होड़ है, लेकिन आधुनिकता का मतलब क्या है? क्या आधुनिकता का अर्थ है नैतिकता को छोड़ देना? आज का यूथ मानता है शादी करना बेवकूफ़ी है, परिवार बोझ है, सेक्सुअल स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा अधिकार है, धर्म पिछड़ा है, भारतीयता शर्म की बात है। यह आधुनिकता नहीं है, यह पश्चिमी उन्माद है, और यह धीरे धीरे हमारी जड़ों को काट रहा है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि हम खुद अपनी संस्कृति से भाग रहे हैं। हमने अपने बच्चों को चाणक्य, तुलसी, विवेकानंद की जगह मार्वल, बारबी और बिली इलिश सिखा दी है। हमने अपनी भाषा को गंवार कहकर
अंग्रेजी को श्रेष्ठ मान लिया है। हमने परिवार को जड़ माना और अकेलेपन को फ्रीडम बना दिया। ये सब भारत की आत्मा पर चोट है। ये एक सांस्कृतिक आपातकाल है जिसमें हमला बंदूक से नहीं, नेटफ्लिक्स के स्क्रीन से हो रहा है। समाधान क्या है? समाधान है जड़ों की ओर लौटना। हमें फिर से अपने बच्चों को भारतीयता सिखानी होगी। उन्हें ये समझाना होगा कि मॉडर्न होने का मतलब अपनी जड़ें काटना नहीं है। यह संभव है जब हमारे घर में संस्कार हो, हमारी किताबों में सत्य हो और हमारे स्क्रीन पर सनातन हो। क्योंकि अगर हम अब नहीं जाने तो अगली पीढ़ी भारत में जन्म लेकर भारत को ही भूल जाएगी। अगर किसी राष्ट्र की जड़ें काटनी हो तो बम नहीं, किताबें बदल दो। अगर किसी देश की पहचान मिटानी हो तो गोली नहीं, उसकी शिक्षा को पाश्चात्य बना दो। यही हुआ भारत के साथ। अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी शिक्षा रह गई। 1947 में भारत आज़ाद हुआ लेकिन स्कूलों का पाठ्यक्रम नहीं बदला। वही मैकाले सिस्टम, वही अंग्रेज़ी मीडियम व्हाट्सएप, वही हिंदू विरोधी नैरेटिव, वही भारतीय संस्कृति की अनुपस्थिति। आज का छात्र जानता है मुग़ल एम्पायर ग्लोरीफाइड था, ब्रिटिश रूल प्रोग्रेसिव था, लेकिन वह नहीं जानता राजा भोज कौन थे। नागार्जुन, बाणभट्ट, आर्यभट्ट क्या योगदान दे गए। चोल, पल्लव, मौर्य, गुप्तवंश कितने महान थे। उसे इतिहास की खिड़की से सिर्फ गुलामी दिखाई गई है। स्कूलों में क्या नहीं पढ़ाया जाता। संस्कृत कठिन बताकर हटा दी गई, रामायण मिथक बताकर अनदेखा कर दिया गया, योग फिजिकल एक्सरसाइज में बदल दिया गया, गुरु शिष्य परंपरा आउटडेटेड कह दी गई, चरित्र निर्माण सिलेबस में है ही नहीं, ये एक सुनियोजित मानसिक हमला है जिसमें हमारी चेतना को रियलिटी में काटकर एक वर्चुअल पिंजरे में बंद किया जा रहा है। विचारों पर नियंत्रण का सबसे आसान तरीका किसी समाज को परास्त करने के लिए उसकी सीमाओं पर हमला मत करो, उसकी सोच पर कब्जा कर लो। और यही हो रहा है भारत के डिजिटल संस्कृति के जरिए। हम गहराई में जाना भूल चुके हैं, सिर्फ ऊपरी चमक में उलझ चुके हैं। भारतीय सोच का अपमान वर्चुअल रूप में। अगर कोई भारतीय पहनावे में वीडियो बनाए तो उसे कहा जाता है बैकवर्ड। अगर कोई वेदों की बात करे तो कहा जाता है कंजर्वेटिव। आज आप जो सोचते हैं वो आपने नहीं चुना, वो आपको दिखाया गया, परोसा गया और धीरे धीरे आपके मन में सेट कर दिया गया। हम डिजिटल दुनिया से भाग नहीं सकते, पर हम उसमें अपना रंग भर सकते हैं। हमें चाहिए एक ऐसी डिजिटल क्रांति जो भाषा, विचार, संस्कृति के स्तर पर भारतीयता को फिर से डिजिटल में स्थापित करे। मानसिक गुलामी से मुक्ति का रास्ता कोई एक दिन में तय होने वाला नहीं है। यह एक दीर्घकालिक सांस्कृतिक संघर्ष है, पर इससे मुक्ति असंभव नहीं, बस ईमानदारी और चेतना की ज़रूरत है। अब मानसिक गुलामी से मुक्ति का क्या समाधान है? व्यक्ति स्तर पर मैं बदलूं तो युग बदले। चेतना जागृत करें। अपनी भाषा, पहनावा, परंपरा, अध्यात्म, आहार और विचार पर गर्व करना शुरू करें। जैसे पश्चिम अपने शेक्सपियर, ग्रीक माइथोलॉजी पर गर्व करता है, वैसे ही हमें रामायण, महाभारत, उपनिषद, गुरुकुल परंपरा पर गर्व करना चाहिए। मूल्य आधारित जीवन जिए, उपभोक्तावाद और दिखावे के पश्चिमी जाल से बाहर निकले। कम में संतोष, सत्य में बल और आत्मा में शक्ति, ये भारतीय मूल्य फिर से अपनाएं। संस्कार ही असली शिक्षा है। बच्चों को भारतीयता सिखाएं, उन्हें भाषा का अभिमान, परंपराओं का अर्थ और संस्कृति की जड़ें समझाएं। घर में हिंदी, तमिल, संस्कृत, मराठी जैसी भाषाओं में संवाद को बढ़ावा दें। स्क्रीन की जगह शास्त्र दें। दिन भर मोबाइल थमाने के बजाय पंचतंत्र, बाल रामायण, कथा कहानी, इतिहास से परिचय कराएं। पश्चिमी रोल मॉडल की जगह भारतीय प्रेरणा दें। सुपर हीरोज से ज़्यादा भीष्म, अर्जुन, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद को आदर्श बनाएं। स्थानीय भाषा और संस्कृति को मंच दें। शादी, त्योहार, मेलों में भारतीय परिधान, संगीत, कला को प्राथमिकता दें। अंग्रेजी में बोलने को सफलता का पैमाना न बनाएं। संस्कृति केंद्र और वाचनालय बनाएं। गांव, कस्बे, शहरों में ऐसे केंद्र जहां भारतीय साहित्य, दर्शन, संगीत दिखाया जाए।
शिक्षा संस्थानों में भारतीय दृष्टिकोण लाएं, मैकाले की शिक्षा प्रणाली को त्यागें और भारतीय ज्ञान प्रणाली जैसे आयुर्वेद, योग, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र को पढ़ाएं। राजनीति और नीतियों में भारत होना चाहिए। मूल भाषा में प्रशासन और न्याय होना चाहिए। कोर्ट, संसद, स्कूल, यूनिवर्सिटी सब में मातृभाषा का प्रयोग हो। भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना जो देश की ज़रूरत और संस्कृति के अनुसार पाठ्यक्रम बनाए, न कि पश्चिम के अनुसार। फिल्मों, OTT, संगीत में पश्चिमी चमक के बजाय भारतीय विचार और गरिमा दिखिए। भारत को चाहिए अपनी सोशल मीडिया नीति जिसमें धार्मिक अपमान, सांस्कृतिक विकृति और मानसिक उपनिवेशीकरण पर रोक लगे। दोस्तों, हमने इतिहास की परतों को खंगाला, हमने अपनी चेतना को टटोला और ये जाना कि स्वतंत्र भारत के भीतर आज भी एक गुलाम भारत जिंदा है, जिसकी जंजीरें लोहे की नहीं बल्कि विचारों की हैं, सोच की हैं, भाषा की हैं। हमने सीखा कि अंग्रेज चले गए पर उनकी मानसिकता छोड़ गए। उनकी शिक्षा प्रणाली, उनकी जीवन शैली, उनकी सिविलाइजेशन आज भी हमारे सिर पर शासन कर रही है। लेकिन अब वक्त है इस मानसिक गुलामी से मुक्ति का। वक्त है अपने भीतर के भारत को फिर से जगाने का। वक्त है ये कहने का कि हम जो हैं वो ही पर्याप्त हैं। हमें किसी और के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत नहीं। हम भारतीय हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, हम वो हैं जिन्होंने शून्य दिया, जिन्होंने वेद, योग, आयुर्वेद और ध्यान दिया। हमें किसी हॉलीवुड, किसी ऑक्सफोर्ड, किसी हार्वर्ड की मोहर की ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ खुद पर भरोसा चाहिए। तो आइए इस वीडियो का समापन हम इस संकल्प के साथ करें कि आज के बाद हम सिर्फ स्वतंत्र नागरिक नहीं होंगे बल्कि स्वतंत्र सोच वाले नागरिक होंगे। हम सिर्फ भारतीय कहलाएंगे नहीं बल्कि भारतीय बनकर जिएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।